में नहीं, आई डोंट बिलीव इन कोकोनट्स। हालेलुया। क्योंकि कोकोनट को सही सीजन में उठाया नहीं तो कब अंदर का खराब हो जाता है वो भी पता नहीं लगेगा। या तो वो अंदर से खराब हो जाएगा, नहीं तो वो अंदर से सूख जाएगा। और सूखा खाने में मजा नहीं आता सर, जितना मजा नरम खाने में आता है। तो इसके लिए आपके कठिनाई आपको क्या नहीं करने चाहिए, आपका जो ओरिजिनल नेचर है वो खराब नहीं करना चाहिए। मेरे लिए डिफिकल्ट था स्कूल से मल्टीपल टाइम निकलना। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल का फाइनल डे था, मेरा रिजल्ट आया, प्रभु की दया से मैं पास हुआ, अच्छा रिजल्ट था मेरा। मैं बाहर निकल के आया तो मैं अपनी सारी टीचर्स के पास गया और मैंने उन सबको थैंक यू बोला, जितने भी टीचर्स गए। मैं आज भी बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं इंडिया के पहले आईसीएसई स्कूल से पढ़कर निकला। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे फादर मदर ने मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजा, जब भी उनके लिए डिफिकल्ट था वहां भेजना। शायद उस टाइम पे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों में से एक स्कूल था जिसमें मैं पढ़ के निकला था। काफी कठिनाई थी। तो कई समय पहले मैंने डॉक्टर महिमा को बोला था कि ऐसा एक दिन आने जा रहा है। उसने मेरे से एक दिन पूछा आपका ड्रीम क्या है। तो मेरे कई सारे ड्रीम्स है, मैंने उसमें से बोला मेरा एक ड्रीम ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी स्कूल में मुझे एक दिन इनवाइट किया जाए, प्रभु के बारे में कुछ तो बताने के लिए मुझे वापस इनवाइट किया जाए। तो और जब मैं कोई चीज प्रभु के सामने रखता हूं तो मैं उसके लिए मल्टीपल टाइम्स प्रेयर करता हूं, राइट, कि परमेश्वरी आप पूरा करना करके। तो एक डिजायर था, मैंने खुदा के सामने दिया। मैं एक दिन पहले YMCA गया एक मीटिंग के लिए और वहां पे हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, पॉलिटिक्स के कुछ लोग बैठे हुए थे, विभिन्न चर्च के कुछ लोग बैठे हुए थे, एक बड़े डेस्क पे थे। हम डिस्कस कर रहे थे, सबकी नजर हम पे थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, राइट, बहुत अच्छा मीटिंग चल रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति वहां से गुजरा और वो मुझे देख रहा है। तो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं इंग्लिश में, वो व्यक्ति मुझे देख रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा ओ माय गॉड, ये और कोई नहीं है, ये मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है। मैं जल्दी से दौड़ कर गया उनके पास और जब मैं दौड़ कर गया, और हम्बली बोल रहा हूं, दौड़ कर जब मैं गया तो 5-6 लोग ऑलरेडी खड़े थे, वो बस एक फोटो मेरे साथ खिंचाना चाहते थे, है ना, हम्बली। मैं जैसे ही सर के पास गया, सर ने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि इतने सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स उन्होंने देखे। मैंने कहा सर आई एम योर स्टूडेंट। उनकी आंखें बिल्कुल ब्राइटन अप हो गए। उन्होंने मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, उन्होंने मेरे को बोला मैं तुझे देख रहा था वहां पे, मैं तुझे देख रहा था। थैंक यू सर। मैंने बोला आपकी मिसेस ने मुझे पढ़ाया है, और बोलने वाला था आपने मुझे कई बार निकाला भी है पर मैंने बोला नहीं, मेरा हाथ पकड़ लिया, पूछा क्या करता है अभी, क्या करता है करके। तो मैंने बोला मैं एक पास्टर हूं अभी। हाँ, आई सेड आई एम अ पास्टर, ही इज एंग्लो इंडियन। तो मैंने बोला आई एम अ पास्टर। हाँ, उन्होंने बोला माय गॉड। और फिर अच्छा, मैंने बोला लेकिन मैं सिर्फ पास्टर नहीं हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ सर। मैंने उन्हें जैसे ही अपना कंपनीज बताया, उन्होंने कहा माय गॉड तू यहाँ पे काम करता है। मैं बोला सर सब प्रभु की अनुग्रह और आप लोगों की शिक्षा, डटे रहे। तभी कुछ लोग आए और मेरे को कहते उन्हीं के बीच में, वो नहीं जानते थे वो कौन है, सर एक फोटो हो जाए। तो जब 3-4 लोगों ने कहा, उन्होंने मेरे को देखकर पूछा है ना आप ले लो करके। मेरे से पूछा मेरा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम अरुल थॉमस है। उन्होंने बोला ओके। उन्होंने तुरंत शायद लिखा होगा नाम। 3-4 मिनट बाद उन्होंने मेरे को बोला मैं भी एक फोटो तेरे साथ खिंचा लूंगा। और मैं हम्बली बोल रहा हूँ, हालेलुया, मैं भी तेरे साथ एक फोटो खिंचा लूं क्या? मेरे लिए ऑनर से बड़ी बात नहीं थी। I've given you that picture. Can you show that picture please? हालेलुया, है ना, मैं भी एक पिक्चर खिंचा लूं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उनके सामने इतना छोटा फील कर रहा था क्योंकि वो मैं उनको अपने पूरे 12 साल अपनी जिंदगी के देखा, जहां पे I've never seen an eloquent man, है ना, eloquent speaking man than this guy अपनी पूरी जिंदगी में, है ना। और वो मेरे साथ फोटो ले रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मेरे को देखकर बताया क्या बोला, उन्होंने मेरे को देखकर बोला मेरा नंबर ले ले और मुझे एक मैसेज कर दे, और यू आर अ पास्टर राइट, कभी टाइम मिले
तो मुझे मैसेज भी करना और एक बार घर आना, थोड़ा ब्लेसिंग भी दे देना हम लोगों को। और मैम को मैं बोलूँगा हालेलुया, आमीन। और एक साथ मिलके क्या करेंगे, थोड़ा ब्लेसिंग ले लेना। मैं सोच रहा था मैंने अपने फादर को इतना प्राउड फील करते हुए नहीं देखा है कल, जितना मैंने अपने फादर को इन दिनों में देखा। और मैं आपको सच बताऊं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। इनकी मैसेज जबरदस्त है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं चर्च, अगर आपके जीवन में जंगल है, खुदा उस जंगल में अगर आपको टिका रहा है, टिकते चले जाना। एक दिन खुदा आपको इतना ब्लेस कर देगा, इतना ब्लेस कर देगा, इतना ब्लेस कर देगा, इतना ब्लेस कर देगा। आपके टीचर्स के सामने, आपके गुरुज के सामने, आपको पढ़ाने वाले लोगों के सामने, आपके खुद के लोगों के सामने खुदा आपको ब्लेस करने जा रहा है। Isn't that wonderful church? कुछ ऐसा ही आपके लिए भी परमेश्वर करने जा रहा है। पिछले 3 हफ्ते में मेरे लिए दूसरी बार है। पहला मेरे ऑफिस में 11 साल बाद मुझे प्रेयर करने के लिए, अंग्रेजों के लिए ऑयल लगा के प्रार्थना करने के लिए खुदा ने बुलाया। और 10 दिन बाद परमेश्वर ने कहा अभी रुकना बाकी नहीं है, अभी तेरे टीचरों के पास तुझे मैं लेकर जाने जा रहा हूँ। हालेलुया, आप निष्पक्ष खड़े हैं, खुदा आपको हर जगह ले जाएगा, आपके दोस्तों के पास ले जाएगा, आपके वो हर जगह पे ले जाएगा जहां पे एक समय शायद लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन खुदा आपको इतना बढ़ा देगा कि खुदा आपको वहां ब्लेस करेगा। कोई तो कहिए आमीन। आप बात बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जंगल, बोलिए जंगल। हालेलुया। फिर प्रभु ने ज्योग्राफी दी, प्रभु ने कहा एक तरफ मैं तुझे दुश्मन दूंगा, जंगल दूंगा, पर जंगल तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे स्किल्ड लोग दूंगा, स्किल्ड लोग। हालेलुया। तीसरा प्रभु ने क्या बोला पता है, प्रभु ने कहा, वो पढ़ लेते वो वाक्य, एज फार, एक कचार, एज फार एज अ ग्रेट रिवर, महानंद तक, लेबनान से लेकर परात महानंद तक, इसे बोलते हैं रिवर यूफ्रेट्स। कैन वी पुट दैट, रिवर यूफ्रेट्स, ये बड़ा है। रिवर यूफ्रेट्स जब आप बोलते हैं तो ये बड़ा, भयंकर बड़ा है रिवर यूफ्रेट्स। हालेलुया। ये छोटा नहीं है। अब प्रभु पता है क्या बोल रहा है, मैं तुझे एक जगह पे टिकाने नहीं जा रहा, मैं तुझे महानंद तक, जहां जहां यूफ्रेट्स की नदी फैलेगी वहां वहां तक मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं। कहने का मतलब बैबिलोन, रिवर यूफ्रेट्स के अगल बगल क्या था आपको पता है, बैबिलोन था, असीरिया था और दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड सिस्टम थे। परमेश्वर कहता है इन सब के आसपास मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, मैं तुझे फैलाने जा रहा हूं। प्रभु आज ICM को भी पता है क्या कहता है, मैं तुझे एक लैंड तो देने जा रहा हूं पर तू वहां पे सीमित नहीं होने जा रहा है। मैं तुझे एक लेबनान तो देने जा रहा हूं पर वहां तो सीमित नहीं होने जा रहा है। ये नदी फैलने जा रही है। हालेलुया, ये नदी फैलने जा रही है। कोई तो बोलो हम फैलने जा रहे हैं, कोई तो बोलो हम फैलने जा रहे हैं। हालेलुया। इसके अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, इसके अंदर इकोनॉमिक अथॉरिटी है, इसके अंदर फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। खुदा कहता है हालेलुया, जहां जहां नदी जाएगी, जहां जहां नदी फैलेगा वहां सब मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, मैं तुझे फैलाने जा रहा हूं। I'm gonna extend your territory. हालेलुया, एक्सटेंड योर टेरिटरी। आज विश्वास कीजिए कि जहां जहां प्रभु की नदी जाती रहेगी। अभी तो आपके पास एक छोटा सा, थैंक यू सो मच, एक जगह पे लिखा सिर्फ लेबनान। कहां तक, लेबनान। अगर आपको लग रहा है कि वो जो हमें एक लैंड प्रभु देने जा रहा है, जून महीने आखिरी हफ्ते जुलाई में हम उसे लिखवाने जा रहे हैं, आपको लग रहा है उतने में हम सीमित होने जा रहे हैं, खुदा कहता है नो। हालेलुया, वो तेरी सीमा नहीं है, वो तेरे स्किल्ड लोगों के काम करने का जगह है, पर सीमा में एक नदी तक बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया, भारत के विभिन्न कोनों में जहां पे भी ये नदी जाएगा वहां मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं मीटिंग्स, अप्रैल में, मार्च में हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अप्रैल में हम नागपुर में हैं, अप्रैल के लास्ट में हम अमेरिका में हैं। हालेलुया। उसके बाद हम कनाडा में हैं, उसके बाद हम बहरीन में हैं, बहरीन के बाद हम भोपाल में हैं और भोपाल के बाद हम मेघालय में हैं। मैं आपको बोल रहा हूं प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद हम मीटिंग्स नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। ये है जहां पे हमारे मीटिंग्स 2027 के लिए क्लोज हो चुके हैं।
अब और मीटिंग्स हम ले नहीं रहे हैं, बाकी सारे मीटिंग्स दिल्ली में है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा सोचकर जरा देखिए, खुदा कहां कहां हमारे लिए रास्ते जगहें तैयार कर रहा है। फरवरी में आने वाले महीने मैं केरला में जा रहा हूं, तो प्रभु नीचे से लेकर प्रभु ऊपर तक ले जा रहे हैं। जहां जहां ये नदी जाएगा वहां वहां आईसीएम को लेकर जाएगा। जहां जहां ये नदी जाएगा वहां वहां खुदा तुझे लेकर जाएगा। जहां तू नहीं जा पाया वहां तेरा बेटा जाएगा, वहां तेरी बेटी जाएगी। जहां तू कदम नहीं रख सका वहां तेरे पीढ़ी को परमेश्वर लेकर जाएगा। आप में से कुछ माँ बाप लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका फर्क, आपको फल पता है क्या है? उसका फल है खुदा ने आपकी पीढ़ियों को ब्लेस कर दी। और आप ये मत सोचिए आप इधर ही रहेंगे, आपके भी हदें परमेश्वर बढ़ाएगा और शायद उनके कारण आप कई कई देशों में कदम रखने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। आप विश्वास योग्य है, नदियों का किनारा खुदावंद आपको देने जा रहा है।